following three laws of vector addition can be used. The following three laws of vector addition can be used to add two or more vectors. Add two or more vectors having any inclination to each other. Having any inclination to each other. First है triangle law of vector addition. For adding two vectors, second है parallelogram law of vector addition. Law of vector addition for adding two vectors. Parallelogram law of vector addition for adding two vectors. और थर्ड है polygon law of vector addition for adding more than two vectors. Polygon law of vector addition for adding more than two vectors. Polygon law of vector addition for adding more than two vectors. पहली हेड कर लिएगा triangle law of vector addition. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमारे पास ऐसा होता है कि क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग थ्री लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कैन बी यूज्ड टू ऐड टू और मोर वेक्टर्स. दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हैविंग एनी इंक्लिनेशन टू ईच अदर. इंक्लिनेशन का मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स हैं तो दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा. इंक्लिनेशन का मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा. ठीक है, अच्छा, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है इसको किस तरीके से हम करते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास वेक्टर है, दो वेक्टर्स के लिए ही यूज़ होता है. तो कोई भी जैसे वेक्टर है, अच्छा इसमें ना ब्रैकेट में एक काम और करना है, इसको लिखना हेड टू टेल रूल. हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल भी इसको बोल देते हैं. ठीक, अच्छा, अब हमारे पास मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है ए वेक्टर और एक वेक्टर ऐसे है बी वेक्टर. तो दोनों वेक्टर बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर जुड़े हुए नहीं है. दोनों वेक्टर जुड़े
एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ये बी वेक्टर है, जैसे ये बी वेक्टर, तो बी वेक्टर इस तरीके से जा रहा है ऊपर की तरफ, बी वेक्टर ऐसे जा रहा है। तो अब इस बी वेक्टर को जैसे ये यहाँ पर इस तरह से, अब इस बी वेक्टर को ऐसे आगे एक्सटेंड करो या पीछे एक्सटेंड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ ऑल्टर नहीं करनी चाहिए, जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ रहे। तो इसको बी वेक्टर को आपने थोड़ा सा आगे ले गए या आप इसको थोड़ा सा पीछे ले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बी वेक्टर को आपने पैरेलली इधर शिफ्ट कर दिया या आपने थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी वेक्टर को अगर आपने ऐसे ऐसे इसका कुछ डायरेक्शन चेंज करा तो फर्क पड़ेगा। तो दो चीज़ें होती हैं वेक्टर में, एक तो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा, इसकी लेंथ पर, तो लेंथ चेंज मत करो, पहली चीज़। दूसरा उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो इसको आगे बढ़ा दो, इसको पीछे खींच दो, इसको पैरेलली इधर ले आओ, इसको पैरेलली इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ आपने थोड़ा बहुत टेढ़ा बेढ़ा कर दिया, इसकी डायरेक्शन बदल दी, तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, ये दोनों मिल जाने चाहिए, ठीक है। ट्राइंगल ब्लॉक को हेड टू टेल इसलिए लिखते हैं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। हमने क्या करा, ये जो ए वेक्टर है इसको तो एज इट इज रखा, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे एडिशन करके दिखाया गया। एडिशन करने के कुछ मैथमेटिकल रूल्स हैं, वो भी कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, और कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसमें हमको डायग्राम बनाकर दिखाना होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि एक वेक्टर तो ये हो गया ए वेक्टर, एक तो ये हो गया ए वेक्टर, ठीक। अच्छा, और जो दूसरा वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को हमने पैरेलली ऐसे शिफ्ट करना है, ठीक है। इस तरह से शिफ्ट करना है कि इसका हेड, ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल को ज्वाइन करना है। तो मैं इसको ऐसे शिफ्ट करके यहाँ ले आऊँगा, हम इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे और ऐसे शिफ्ट करके यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो बी वेक्टर को ऐसे पैरेलली शिफ्ट करा और लेंथ उसकी चेंज नहीं करी, ना उसकी डायरेक्शन चेंज करी, तो बी वेक्टर ये हो गया, समझ गए। हमको क्या करना है कि इसके हेड को और इसके टेल को ज्वाइन कर देना है। इसके हेड और इसके टेल को हमने ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे कि इसका हेड और इसका टेल इन्हें ज्वाइन कर देंगे, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इसको बोलेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये तो हमारा हो गया जी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहाँ तक बताइए क्लियर है। तो ये हेड टू टेल रूल होता है। अब उसके बाद क्या है, सर आर वेक्टर का हेड कितना है? आर वेक्टर का हेड ये है, ठीक है। मतलब यहाँ से हमने करा क्या है, देखिए कि इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल इन्हें ज्वाइन कर दिया। अब क्या करा कि इस वेक्टर का, ये बी वेक्टर का हेड इधर है और ए वेक्टर का टेल इधर है। अब इसके हेड को और इसके टेल को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये इसका टेल है रिजल्टेंट वेक्टर का और इसका हेड ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर देखिए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ भाई, यहाँ पर आप ये कहेंगे कि मैंने इसके हेड को इसके टेल से ज्वाइन करा है, बस ये बताने का तरीका है। बाकी जो इसका सेंस है, सेंस चेंज नहीं हो, सेंस मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो डायरेक्शन तो आपकी जो ए की है और जो बी की है वो वही रहेगी। और फिर आप ये देखिएगा कि यहाँ से हमने स्टार्ट करा और यहाँ पर हमने एंड करा, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेक्टर। आप ये समझ लो कि आपने टेल से हेड को ज्वाइन करा, ऐसा समझ लो, है ना। तब तो डायरेक्शन यही रहेगी, ठीक है। बताइए क्लियर है ना। अभी बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें भी मैं ये वाला वेक्टर ले रहा हूँ, तो ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं, दोनों के टेल ज्वाइन करते हैं। तो ए वेक्टर को तो छेड़ो मत, ए वेक्टर जैसा है वैसे ही है, ऐसा है ऐसे ही बना दिया। अब जो बी वेक्टर है इसको जरा सा ऐसे खींच कर हल्का सा ऐसे करो ताकि ये यहाँ जुड़ जाए, बस इसको ऐसे ऐसे मोड़ना नहीं, डायरेक्शन ना चेंज। तो ये हमारे
पास बी वेक्टर हो गया। अब आपको क्या करना है, ए वेक्टर से तो बी वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन बना लो। ए वेक्टर से बी वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन बना लो, और ऐसे बी वेक्टर का जो हेड है उससे ए वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन बना लो। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से इसको कर दीजिए जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने ए वेक्टर से बी वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन बनाई, बी वेक्टर से ए वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन बनाई। दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको यहाँ जो इनिशियल पॉइंट था इससे ज्वाइन कर दिया। ये हमारा बन गया आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो आर वेक्टर हमारा ऐसे ही जा रहा है, इधर बन रहा है, और इधर से देखें तो भी हमारा आर वेक्टर ऐसे ही जा रहा है, इधर ही। तो इसमें आपने टेल टू टेल हाँ, टेल टू टेल। ठीक है, तो पहले वेक्टर का भी टेल और दूसरे वाले वेक्टर का भी टेल। अच्छा जी, उसके बाद अगला देखेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, ये जो दोनों है ना, इनका मैंने डायग्रामेटिकली तो बनाकर दिखा दिया, इनकी डेफिनेशन और लिख लीजिए आप। मैं इधर लिख रहा हूँ ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ की डेफिनेशन और लिख लीजिए। डेफिनेशन इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order. Triangle taken in the same order. Then the resultant is represented completely both in magnitude and direction. Both in magnitude and direction. Both in magnitude and direction. By the third side of the triangle. Third side of the triangle taken in the opposite order. Taken in the opposite order. तो आप ये देखिए, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। टेकन इन द सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि एक जो है एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा जो है जैसे कि इस डायरेक्शन में गया तो दूसरा इसको आगे बढ़ा रहा है।
समझ गए भाई, ये यहाँ तक गया और जहाँ के बाद फिर ये सीधा आगे बढ़ रहा है, ठीक। तो इसको तो कह दिया टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इससे रिप्रेजेंट करा जाएगा, ठीक है। टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर ये है कि अभी हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहुँच चुके थे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि सेम ऑर्डर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब क्या है कि दोबारा आपको इनिशियल पॉइंट से और यहाँ तक पहुँचना है, यानी कि जो आपका ऑर्डर यहाँ तक पहुँच गया था, अब आप वापस जो है इनिशियल ऑर्डर से आएंगे, यानी कि उसको उन्होंने अपोजिट ऑर्डर बोल दिया। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर, ठीक है। और जो आपको तरीका बताया है, आपको जब भी डायग्रामेटिकली करने के लिए, डायग्रामेटिकली भी करने के लिए आते हैं क्वेश्चंस, तो जब आप डायग्रामेटिकली करेंगे क्वेश्चन को, तो आप ऐसे ही करेंगे कि एक के हेड को दूसरे के टेल से जॉइन कर दो, और उसके बाद जो दूसरा का हेड है उसको पहले के टेल से जॉइन कर दो। तो जब आप दूसरे के हेड को पहले के टेल से जॉइन करेंगे तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक। अच्छा, ऐसे ही जो पैरेललोग्राम लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ की भी डेफिनेशन लिख लीजिए, यहाँ लिख लेना डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन में कोई हेराफेरी नहीं करनी है, डेफिनेशन जैसी है वैसी ही लिखी जाएगी एग्जाम में। वो अगर बनाकर लिखोगे तो वो नंबर बस पे वैसे ही मिलेंगे। अच्छा जी, पैरेललोग्राम लॉ, हाँ हाँ, डेफिनेशन ये है कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों में इस तरह से रिप्रेजेंट करा गया है कि दोनों को सेम ऑर्डर में लिया गया। सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि ये तो बढ़कर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, और फिर ये वेक्टर बढ़कर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। तो जो इनका रिजल्टेंट है, दैट दिस रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कम्प्लीटली, पूरी तरह से उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करा जा सकता है कम्प्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है कि जब सेम ऑर्डर था तो सेम ऑर्डर का मतलब है कि ऐसे गया तो फिर इसके आगे ही बढ़ना चाहिए था, तो इसके आगे नहीं बढ़ा, वो आपको बनाना पड़ा इसके पीछे से। इसका मतलब इसी को हमने बोल दिया कि अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। अगर सेम ऑर्डर होता है तो सेम ऑर्डर का मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचे और यहाँ से कहीं आगे पहुँचे, ठीक है। या हम ये कहेंगे कि अगर पीछे भी जा रहा है तो यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो अगला जो डायरेक्शन है, अगला डायरेक्शन फिर वो यहाँ से यहाँ होना चाहिए। इसको तो बोलेंगे सेम ऑर्डर। ये एक साइकिल चलती जा रही है, लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर है। ये अपोजिट ऑर्डर है क्योंकि आप वापस यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है, इसी लाइन को, इसकी डेफिनेशन को समझने का एक और तरीका है। इसको समझने का एक और तरीका वो ये है हमारे पास कि हमें पूरा का पूरा ट्रायंगल कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा ट्रायंगल कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करके हम ये कहेंगे कि भाई वेक्टर है, तो वेक्टर को आप लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेंथ वाला वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं ये कहूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो वेक्टर है दैट इज ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला वेक्टर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये एरो यहाँ पर था और फिर ये आगे बढ़ रहा है, तो दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। और फिर हम ये कहेंगे कि भाई अब आप घूमकर वापस आ जाओ, यानी इनिशियल पॉइंट पर घूमकर वापस इनिशियल पॉइंट पर आ जाओ, तो हम कहेंगे प्लस, लेकिन ये तो आर वेक्टर का डायरेक्शन तो इधर दिखा रखा है, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे माइनस आर वेक्टर, क्योंकि आप वापस आना चाह रहे हो, तो आप वेक्टर के अपोजिट चल रहे हो। अगर आप वेक्टर के अपोजिट चलोगे तो वेक्टर को माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। इज इक्वल टू जीरो क्या होगा? जीरो वेक्टर बोल दीजिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, हम वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस आ गए। तो इस माइनस आर वेक्टर को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस माइनस आर वेक्टर को इधर ले आओ, ये हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली समझने का ये तरीका है कि अगर आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने घूम फिर कर आप वहीं आ गए, तो घूम फिर कर वहीं अगर आप आओगे तो हम ये कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है। चलिए जी आगे, वंशिका क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब लिखेंगे पैरेललोग्राम लॉ।
two vectors can be represented both in magnitude and direction. By the two adjacent sides of a parallelogram. By the two adjacent sides of a if two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point comma, then their resultant is completely represented both in magnitude and direction. Both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the point. By the diagonal of the parallelogram drawn from that point. Drawn from that point. ठीक है, ये आपका हो गया पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ कैसे है वो आपने देख ही लिया कि एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये बी वेक्टर, तो दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है यानी कि दोनों के टेल से हमको ज्वाइन कर दिया। ए वेक्टर से बी वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, बी वेक्टर से ए वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी। दोनों जहाँ पर मिलते हैं, जैसे दोनों मिल गए इससे इसके पैरेलल, इससे इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। इसका जो डायग्राम बनेगा यही रिजल्ट है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे पॉलीगन लॉ। इसकी पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद समझते हैं पॉलीगन लॉ। इसको ये समझ लीजिए जो ट्रायंगल लॉ है ना, ट्रायंगल लॉ का ही एक तरह से एक्सटेंशन है ये पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ में लिखेंगे इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by the sides both in magnitude and direction if a number of vectors are represented both in magnitude and direction both in magnitude and direction by the sides of an open polygon
of an open polygon taken in the same order comma, then the resultant is represented both in magnitude and direction. And the resultant is represented both in magnitude and direction. Represented both in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order. By the closing side of the polygon taken in the opposite order. क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर. ठीक है, अब देखिएगा क्या करना है. यहाँ पर अगर हमारे पास दो से ज़्यादा अगर वेक्टर्स हों, 3, 4 या 5 वेक्टर्स हों, तो उनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मतलब उनका जो एडिशन है वो कैसे करा जाता है वो देखते हैं. देखिएगा, हमने कहा कि हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं. एक वेक्टर ऐसे हो गया, बी वेक्टर, ऐसे हो गया बी वेक्टर, हो गया ऐसे सी वेक्टर, ऐसे हो गया डी. ठीक है, ये 4 वेक्टर्स हमको दे रखे हैं. अब इन 4 वेक्टर्स का एडिशन करना है. तो इन 4 वेक्टर्स का एडिशन पैरेललोग्राम अगर बनाना शुरू कर दिया तो पैरेललोग्राम में आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे. बहुत बड़े बड़े कई सारे पैरेललोग्राम हो जाएंगे, मिक्स होने लगेंगे आपस में. तो इसमें ट्राइंगल लॉ ही बेस्ट है. तो ट्राइंगल लॉ में क्या करेंगे, जैसे ए वेक्टर है, इधर करके दिखाऊँ. ए वेक्टर को तो एज इट इज बना लिया जैसा था. वेक्टर को थोड़ा सा पैरेलली ऐसे शिफ्ट करके थोड़ा सा पीछे खींचा और इसको यहाँ पर इससे मिला दिया. तो बन गया बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर डी हो गया. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो हमारा सी वेक्टर है, सी वेक्टर को क्या करेंगे कि बी वेक्टर से मिला देंगे ऐसे. और जो डी वेक्टर है उसको सी वेक्टर से मिला देंगे ऐसे ऐसे. वो हो ही नहीं पाएगा अटैच, वो अटैच नहीं हो पाएगा क्योंकि लेंथ जो है वो लेंथ बदल जाएगी उसकी. हमको लेंथ जो है वो सेम रखनी है. अब ये हमारे पास बन गया तो हमारा हाँ, तो फिर कोई बात नहीं, तो मिला देंगे. अगर लेंथ बिल्कुल एग्जैक्टली उतनी बैठ गई तो मिला देंगे.
ठीक है, तो ऐसे में जो रिजल्टेंट है उसका कितना बन जाएगा, 0 वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। तो जब हेड से डी में आते हैं यानी कि दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, फिर ए वेक्टर बी वेक्टर और ये सी वेक्टर हो गया, तो यानी कि सी वेक्टर भी ऐड हो रहा है, फिर ये डी वेक्टर हो गया। तो ये सेम डायरेक्शन है, इसको ये मत कहना कि ये तो ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो मतलब सेम ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन कि ये हम ऐसे बढ़े, फिर इधर मुड़ गए, फिर इधर मुड़ गए, तो इधर फिर इधर मुड़ गए। Sir, tail to add होता है tail to हाँ, tail to join मतलब add तो होता है हमेशा ऐड है। और tail to subtract होता है। हाँ, अगर उल्टा करेंगे तो फिर टेल टू टेल है तो वो सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि अब हम यहाँ बढ़ रहे थे, तो अब मुझे इसका जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ तक अगर पहुँचना है तो मुझे सेम डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, अगर सेम ऑर्डर रखना है। और हम क्या करेंगे, अपोजिट ऑर्डर रखेंगे। अपोजिट ऑर्डर यानी कि ऐसे अपोजिट ऑर्डर रखेंगे ऐसे। तो नहीं, बस ये हमारे पास रिजल्टेंट बन गया ना, इसका रिजल्टेंट बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे, आर वेक्टर। आर वेक्टर, और आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी। ये पॉलीगॉन है। Sir, resultant vector आने के लिए कोई रूल है कि कहाँ से join करना है? रिजल्टेंट वेक्टर जहाँ से आपने इनिशिएट जहाँ से करा है वेक्टर्स का एडिशन, तो हमने इनिशिएट कहाँ से कर रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा इनिशियल पॉइंट है और जो हमारा फाइनल पॉइंट है उसको ज्वाइन करेंगे, इनिशियल से फाइनल की तरफ। ठीक है, ये इनिशियल की टेलर फाइनल करें। इनिशियल की तरफ फाइनल करेंगे, बिल्कुल। और हर एक में आप ये देखिए कि मैं पैरेललोग्राम लॉ में भी यही कर रहा था कि हमने इनिशियल यहाँ से करा था, और दोनों जब यहाँ पर इंटरसेक्ट हुए तो फाइनल पॉइंट ये बन गया, तो हमने इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन किया। ठीक है, सही है जी, क्लियर है। ठीक है, ऑनलाइन बताएंगे रंजिका, क्लियर है। अब एक एग्जांपल देखिएगा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये बिठा रहा हूँ इधर से, बच्चे की आवाज़ आ रही है मेरी, यस सर। ओके। Example number 1. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram, and AC vector and BD vector are its diagonals. AC vector and BD vector are its diagonals. ABCD is a parallelogram and AC vector and BD vector are its diagonals. Full stop. Prove that first part है AC vector plus BD vector AC vector plus BD vector is equal to twice of BC vector and second part AC vector minus BD vector AC vector minus BD vector is equal to twice of AB vector. Twice of AB vector. ठीक है, मेरे को ये चीज प्रूव करो। ABCD is a parallelogram. ABCD हमको एक parallelogram दे रखा है, and
ए सी वेक्टर एंड बी डी वेक्टर आर इट्स डायगनल्स। तो ए सी वेक्टर और बी डी वेक्टर इसके जो है डायगनल्स हैं। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। चलिए तो ए बी सी डी को पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। ये तो आपने वैसे भी 10th में भी देखा होगा कि जब भी मेरे को एक पैरेललोग्राम बनाना है तो मैं उसका सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं करूँगा। ए बी सी डी है तो ए बी सी डी, इधर से करोगे क्लॉकवाइज तो ए बी सी डी। ये मत करना कि ए बी इधर और सी डी इधर, है ना, ऐसे नहीं करना। पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। और बोल रहे हैं ए सी वेक्टर एंड बी डी वेक्टर आर इट्स डायगोनल्स। तो ए सी वेक्टर का मतलब है ए से सी को ज्वाइन करना। ए सी वेक्टर ए से सी की तरफ, ए सी वेक्टर तो मैंने एरो ए से सी की तरफ बना दिया। बी डी वेक्टर यानी कि बी से डी की तरफ, तो एरो आपका कहाँ से कहाँ जाएगा, बी से डी की तरफ जाएगा। ये इसके डायगोनल्स हैं। प्रूव दैट ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर, मुझे ये प्रूव करना है कि ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी वेक्टर। ये करना है। तो अब आप ये देखिएगा, इसको कर दिया ए से लेकर बी तक जो जा रहे हैं ये हो गया ए बी वेक्टर, बी से लेकर सी तक जो जा रहे हैं ये बी सी वेक्टर, सी से लेकर डी तक जो जा रहे हैं ये सी डी वेक्टर, और डी से लेकर ए तक जो जा रहे हैं ये डी ए वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे, फिर सी से डी जाएंगे, फिर डी से ए आएंगे। ऐसे हमने बना लिया। अब फर्स्ट पार्ट है वो बोल रहे हैं ए सी वेक्टर और बी डी वेक्टर मेरे को ऐड करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। तो इसमें ट्राइंगल लॉ जो है वो ट्राइंगल लॉ इस तरीके से लगाते हैं, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल लॉ इस तरीके से लगाते हैं कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रहे हैं, तो आप ये देखिए कि हमने कहा ट्राइंगल ABC तो AB प्लस BC प्लस प्लस में होकर माइनस हो जाएगा, माइनस AC। ठीक है, तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, या फिर इधर आ गया तो माइनस AC वेक्टर। ठीक है, माइनस AC वेक्टर, समझ गए। AC वेक्टर का मतलब है आप A से C तक जा रहे हैं, लेकिन आप तो C से A की तरफ जा रहे हैं, तो C से A की तरफ, यानी कि आप अपोजिट टू द एरो जा रहे हैं, तो अपोजिट टू द एरो जा रहे हैं तो माइनस AC वेक्टर। तो आप A से स्टार्ट करके वापस इधर आ गए तो इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे इसको। यहाँ तक बताइए सही है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे AC वेक्टर चाहिए, तो AC वेक्टर तो आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, BD वेक्टर चाहिए। मैं BD वेक्टर निकालूंगा। तो BD वेक्टर निकालने के लिए मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, मैं ट्राइंगल लूँगा ABC ट्राइंगल लेगा। ठीक है, उसका ऑर्डर मतलब हाँ सॉरी करूँगा ABD, क्योंकि मेरे को BD वेक्टर चाहिए ना, तो ABD ले। तो इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ABD। जब मैं ट्राइंगल ABD की बात कर रहा हूँ तो ABD ट्राइंगल में आप ये देखिएगा तो फिर वही देखना है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो एक काम करो, A से स्टार्ट करके वापस A पर आ जाओ। तो AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर, AB वेक्टर लिखिएगा, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर, AB प्लस BD और प्लस DA प्लस DA वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये तो ठीक है बिल्कुल। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे BD वेक्टर की वैल्यू। तो BD वेक्टर इज इक्वल टू माइनस AB वेक्टर माइनस DA वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको करेक्ट कर लिख लेना। इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिख लेना, AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिखना है। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि जब मैं इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास LHS में मैं LHS ऐड कर देता हूँ और RHS में RHS ऐड कर देता हूँ। समझ गए।
ठीक है, उसको पलट कर लिखा है, बस AC वेक्टर इधर लिख लिया, AB प्लस BC उधर लिख लिया, ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद मैं इस तरफ कर रहा हूँ उसको आगे, अब देखिएगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू AB प्लस BC AB प्लस BC माइनस AB माइनस DA, माइनस AB वेक्टर माइनस DA वेक्टर, अब ये माइनस AB वेक्टर और प्लस AB वेक्टर तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, BC माइनस DA बचा, तो इसको लिखेंगे BC वेक्टर, ठीक है, माइनस DA वेक्टर, DA वेक्टर क्या है, D से A की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, तो DA माइनस DA वेक्टर, इसको मैं पलट कर ये जो DA वेक्टर है ना, इसको माइनस AB लिख सकते हैं ना, मैं वही कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन तो एज इट इज है, और DA को अगर मुझे पलट कर लिखना है तो क्या लिख दूँगा, माइनस AB वेक्टर, ये बताइए, ये समझ में आ गया, बता दो लिखा जा सकता है ना, ठीक है ना, भाई BC वेक्टर अपनी जगह था ही, ये माइनस साइन अपनी जगह था, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे कि भाई DA वेक्टर है माइनस DA वेक्टर है, तो इसको पलट कर अगर मैं लिख दूँ तो माइनस AD वेक्टर जो है, ये छोड़ना, जो माइनस लिखा हुआ ही है, जो माइनस DA वेक्टर है, तो माइनस DA वेक्टर क्या हो जाएगा, AD वेक्टर का नेगेटिव, AD वेक्टर का नेगेटिव, इसको आप लिख दो प्लस AD वेक्टर, तो माइनस माइनस से भी प्लस ही हो रहा है, बताइए प्लस AD वेक्टर, और ये जो AD वेक्टर है, इस AD वेक्टर क्या हो गया, A से लेकर D तक जाने वाला वेक्टर, तो वो तो पैरेलल है ना BC के, तो उसको BC वेक्टर लिखा जा सकता है, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, ये हो गया BC वेक्टर और प्लस BC वेक्टर, यहाँ लिख देंगे सिंस AD वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर, BC वेक्टर प्लस BC वेक्टर क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ BC वेक्टर, ट्वाइस ऑफ BC वेक्टर, बोलिए जी क्लियर है, ठीक। अब इसका देखेंगे सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में AC माइनस BD है, AC माइनस BD है, तो इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ लिखिएगा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना, AC माइनस BD, AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AB वेक्टर और माइनस DA वेक्टर, ठीक है, ये हो गया AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस माइनस प्लस का AB वेक्टर और माइनस माइनस प्लस का DA वेक्टर, AB वेक्टर प्लस AB वेक्टर ट्वाइस ऑफ AB वेक्टर, ठीक है, और ये है BC वेक्टर, BC वेक्टर को BC वेक्टर ले जाने को, DA वेक्टर क्या है,
नेगेटिव ऑफ एडी वेक्टर और एडी वेक्टर बीसी वेक्टर के इक्वल है, तो इसको लिख देंगे नेगेटिव ऑफ ये वेक्टर है नेगेटिव ऑफ एडी वेक्टर और एडी वेक्टर इज इक्वल टू बीसी वेक्टर वाइज ऑफ एडी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर माइनस बीसी वेक्टर, तो बीसी से बीसी वेक्टर हो गया वाइज ऑफ एडी वेक्टर, यही मेरे को प्रूव करना है। ठीक है जी, बताइए समझ गए? ठीक है, बस तो जी आप इतना करिए और नेक्स्ट थर्सडे को मिलते हैं। कल आपकी क्लास लेंगे। अच्छा एक चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, ये तो सैटरडे आ रहा है, सैटरडे को या फिर संडे को मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का टेस्ट ले सकते मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर रिविजन भी सब नहीं अभी नहीं, जो यूनिट्स एंड डायमेंशन मैंने उसको नहीं कराया और शायद इन दोनों वंशिकाओं में से भी एक को नहीं कराया है शायद। मुझे भी स्टार्टिंग का पार्ट रह गया था मेरा। हाँ तो ठीक है, मैं वही कह रहा था कि मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का रखते हैं। ठीक है, या तो सैटरडे को, बाई चांस में सैटरडे को नहीं हुआ तो संडे को रखते हैं टेस्ट। ठीक है, और संडे को ना शाम को रखें, संडे को शाम को रखें। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके ओके।